Hello friends, welcome to Pragya Kunj. Today we are going to discuss about the complement system. Complement system हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम्स का एक पार्ट होते हैं जो एंटीबॉडीज एंड फेगोसिटिक सेल्स की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं टू क्लियर द माइक्रोब्स एंड डैमेज्ड सेल्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स में कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब वह किसी चीज़ को मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, उसको एक्टिविटी को बढ़ाना. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का यूज़ होता है. कॉम्प्लीमेंट्स आर हीट लेबाइल प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया का ऑप्सोनाइजेशन एंड आफ्टर ऑप्सोनाइजेशन दे किल्ड दैट बैक्टीरिया. There are more than 20 types of complements are present in our body, circulating in active forms. But when they bound with antigen antibody complexes, they remains active. And major complement proteins that work for removal of antigen is C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 and C9. And in these proteins, all of these complements protein C3 has the most opsonizing activity. एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जब वो इंटैक्ट फॉर्म में होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए हम लोग उसको ब्रेक करते हैं. तो ब्रेक करने के बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं हम लोग. जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसको रेगुलेटरी सब यूनिट्स करते हैं, एंड जो लार्जर सब यूनिट होता है उसको कैटालिटिक सब यूनिट कहते हैं. तो लार्जर सब यूनिट्स जो कैटालिटिक सब यूनिट्स होते हैं वो आपका मैक फॉर्मेशंस में यूज़ होते हैं, मैक का फॉर्मेशन करते हैं. एंड जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स होते हैं वो एनापाइलोटॉक्सिन्स का काम करते हैं या एंड सोज इन्फ्लेमेशन थ्रू हिस्टामिन प्रोडक्शन. And complement proteins all have same structure. CA has smaller fragments and CB has larger fragments. But exception is C2. In C2, CA shows the catalytic subunit means larger fragment, and CB shows the smaller fragment. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स बोथ का पार्ट्स होता है, लेकिन मोस्टली ये इन्ने बोथ इम्यून सिस्टम्स का पार्ट होता है, इन्नेट एंड एडेप्टिव. बट मोस्टली इसको हम लोग इन्नेट इम्यून सिस्टम का ही पार्ट्स मानते हैं. इसके 3 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज फाइगोसाइटोसिस, सेकेंड इज इन्फ्लेमेशन, थर्ड इज मेम्ब्रेन अटैक. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स जो था 3 बायोकेमिकल पाथवेज के थ्रू काम करता है हमारे बॉडी में. देयर आर 3 बायोकेमिकल पाथवेज दैट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. फर्स्ट वन इज द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, सेकेंड द अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंड थर्ड द एक्टिन पाथवे. Classical pathway is classified as adaptive immunity, and alternative pathway and lectin pathway is classified as innate immunity. And classical pathway is antibody dependent, means इसमें antibody की ज़रूरत होती है. But alternative pathway and lectin pathway is antibody independent pathway. Classical complement pathway. It is antibody dependent, and the major complement proteins are C1, C2 and C4, and it is triggered by antibody antigen complexes. Antigen antibody complex आपके C1 से bind करता है. C1 has 3 sub components, C1q, C1r and C1s, and then they binds with C4. C4 ब्रेक करता है आपका C4a एंड C4b में, एंड C4b एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्लस C4b देन आपका C2 को एक्टिवेट करते हैं. C2 फिर ब्रेक करता है C2a एंड C2b में, एंड C2a एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड C4b मिलकर बनाते हैं आपके C3 कन्वर्टेज. C3 कन्वर्टेज attach with C3b they make C5 convertage, and C5 convertage breaks the C5 into C5a and C5b, and C3a, C4a, C5a are act like anaphylotoxins and promote inflammation, and all the complex
of C5b make MAC complex with C6, C7 and C8 and C9 and occurs bacterial cell lysis. And this is whole classical complement pathway. You can see also in the diagram. Let's start with alternative complement pathway. All the complements pathway shows same activity after C5 before C5 convertase formation. They all doing MAC formation and बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस करता है. एंड जो ए वाले जो आपके पार्ट्स होते हैं रेगुलेटरी सबयूनिट्स वो मिल के एक्ट करते हैं लाइक एनाफाइलोटॉक्सिन्स. अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज नॉट एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इट इज़ एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट. इसमें जब बैक्टीरियल सेल्स का मेम्ब्रेन या फॉरेन सब्सटेंस या अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में C3 का हाइड्रोलिसिस होता है. फैक्टर B, D एंड P प्रोपर्डीन हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस पाथवे and they all form the C5 convertase. C5 convertase make MAC complexes and cell lysis is done. Then the third one, mannose binding lectin pathway. It is activated by mannose residues when binding to MBL, mannose binding lectin. mannose residues जो होता है वो complement वो sugar moiety को recognize करता है and they activates MBL associated serine proteases known as MASP1 and MASP2 activates C4 and C2 to form the C3 convertase. C3 convertase then activates the C5 and C5 makes MAC through C5b to C6, C7, C8 and C9 all together forms the MAC complexes and do bacterial cell lysis. This is done with we all done with complement systems. I hope you like this video and इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. ओके, थैंक यू. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब.